हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य परिचय। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम्स में। और जो इसका आधार है वो क्या है? कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम, एनटीपीसी, साथ में एसएससी, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछेगा उन्हीं को बेस बना के यहाँ पर ये लेक्चर सीरीज प्रारंभ की गई है। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जो हमारा होता है उसके साथ में जो विकल्प दिए होते हैं उनको भी हम पूरी तरह से डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। द साउदर्न बॉर्डर ऑफ मेनलैंड इंडिया इज। पहला ऑप्शन दिया है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, 7 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड और 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये चार ऑप्शन है, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर देना है। चलिए तो पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, देन हम बात करते हैं कि इसका आंसर क्या हुआ। देखिए, ये पूरा आपके सामने जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके सारे एस्पेक्ट यहाँ पे कवर है। देखिए, ये हमारा शेप है इंडिया का, ये भारत का शेप है। क्लियरली आप थोड़ा देखेंगे इसको, ये जो पूरा है ये अपना शेप है इंडिया का। इस इंडिया के शेप में हमने ये चार पॉइंट्स यहाँ पर पिन आउट किए हैं। जैसे फर्स्ट, इसको हम नॉर्थ पॉइंट कहेंगे, ये हमारा साउथ पॉइंट है, ये हमारा ईस्ट पॉइंट है और ये हमारा वेस्ट पॉइंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ पॉइंट की। देखिए दोस्तों, नॉर्थ पॉइंट है ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ये हमने पिछला जो अभी लेक्चर सीरीज दी थी उसमें आपको डिस्कस करके बताया है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, तो आप पहले जाकर वो वीडियो देखिए। तो उस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे इंडिया की लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में है। तो वहां पर हमारा जो उत्तरी नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है वो क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है। और इस नॉर्थ पॉइंट का नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है? इंदिरा कोल। अब इसके बारे में दो पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे, इसके लोकेशन के बारे में, कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर मैंने जो इसका लोकेशन लिखा हुआ है वो क्या है, POK, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। हमारे भारत का वह भाग जो पाकिस्तान के द्वारा इलीगल तरीके से कैप्चर्ड किया हुआ है, ऑक्यूपाइड किया हुआ है, वहां पर ये इंदिरा कोल स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा भारत का ईस्ट पॉइंट क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड पर, यानी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो हमारा है, वहां पर हमारा स्थित है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, जिसका नाम है वलागू, या इसी को दूसरा नाम हम बोलते हैं किबिथु, विच इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। जो कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित। तो ये भारत का पूर्वी बिंदु हुआ। इसी प्रकार से हम देखते हैं भारत के दक्षिणी बिंदु। अब यहाँ पर दक्षिणी बिंदु के बारे में दो पॉइंट है। देखिए, ये वाला जो साउथ पॉइंट है ये मेन लैंड का है, मुख्य भूमि का है, ये भारत की मुख्य भूमि है। और यहाँ जो हमारा नॉर्थ पॉइंट है ये ग्रेट निकोबार पर स्थित है, विच इज आइलैंड को मिला के, यानी कि ये हमारा मेन लैंड का पार्ट नहीं है। ये हमारा जो पूरा ओवरऑल इंडिया की जब बात करेंगे तब हमारा आंसर होगा 6 डिग्री 4 मिनट। अदरवाइज अगर आपसे प्रश्न पूछा ऐसा है कि मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु क्या है, तो हमारा जवाब होगा 8 डिग्री 4 मिनट का नॉर्थ लैटिट्यूड। और ये 8 डिग्री 4 मिनट का जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पर हमारा जो नॉर्थ पॉइंट है मेनलैंड का वो क्या है, मुख्य भूमि का, वो है कन्याकुमारी, या आप कह सकते हैं केप कोमोरन, जो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन आपसे ओवरऑल इंडिया का पूछा जाएगा कि दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप बताएंगे 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और यहाँ पर जो स्थित है उसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, या इसी को बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट या पर्शियन पॉइंट। ये कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं अपना वेस्ट पॉइंट, भारत का पश्चिमी बिंदु, जो स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट के ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर, जिसका नाम है राजहर क्रीक, या इसी को हम बोलते हैं ग्वार मोटी। ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो ये भारत के हमारे चारों पॉइंट हुए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है ना। साथ में आप देखेंगे ये जो पूरा शेप है ये कहलाता है क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुष्कोणीय। क्वाड्रिलेटरल शेप है। तो भारत का अगर आपसे शेप पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? चतुष्कोणीय है, क्वाड्रिलेटरल है। साथ में हम देखते हैं रेंज ऑफ इंडिया, भारत की रेंज यानी कि भारत का क्षेत्र। तो अगर आप उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं, यानी नॉर्थ से साउथ की बात करते हैं, तो ये है टोटल लेंथ 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। लेकिन आप अगर पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं, पूर्व से पश्चिम ईस्ट टू वेस्ट की बात करते हैं, तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। देखिए दोस्तों, ये 2933 किलोमीटर क्यों है? क्योंकि जब हमने
लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला टॉपिक डिस्कस किया था, तो वहां मैंने आपको बताया था कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो इक्वेटर से जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो वो कम होने लगती है। आइए इसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया है, क्यों हमारी एक लेंथ ये है, एक ये है, ये है नॉर्थ टू साउथ लेंथ और ये है ईस्ट टू वेस्ट। ये थी हमारी नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है, कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 32-14 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे 32-14 किलोमीटर। और जो हमारी ईस्ट टू वेस्ट लेंथ है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। अब देखने में ये बहुत लंबा लगता है, लेकिन ये कम क्यों है, देखिए दोस्तों। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, और जैसा कि इसमें बताता है कि ये देशांतर रेखाएं होती हैं, तो इस प्रकार से देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, और हमारा भारत स्थित है यहीं कहीं, मान लीजिए ये अपना क्वाड्रिलेटरल शेप में स्थित है। अब मैंने क्या बताया था, दो देशांतरों के बीच की दूरी इक्वेटर पर ज्यादा होती है, और जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे कम होती जाएगी। तो देखिए ये हमारा एरिया जो इक्वेटर के नजदीक स्थित है, तो यहाँ पर लेंथ ज्यादा होगी, लेकिन धीरे 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 जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, यानी पोल की ओर जा रहे हैं, तो इन दोनों देशांतरों के बीच की दूरी भी कम होगी, इसलिए 2933 किलोमीटर है। जबकि नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी हमेशा सेम होती है, तो ये टोटल है 3214 किलोमीटर। आई होप ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे। चलिए, तो इसको क्लियर करते हैं 10 सेकेंड। चलिए, तो अब हमारा जो क्वेश्चन था, बैक टू क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन था, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। अब देखिए यहाँ पर मेन लैंड की दक्षिणी सीमा पूछी गई, तो हम क्या बताएंगे, 8 डिग्री 4 मिनट का हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है ना, ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट का नॉर्थ लैटिट्यूड है, क्योंकि मेन लैंड की बात कर रहे हैं, किसकी, मुख्य भूमि की बात हो रही है। तो ये मुख्य भूमि का हमारा दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज लैंड बॉर्डर। स्थलीय सीमा की लंबाई। अब आइए समझते हैं स्थलीय सीमा और जलीय सीमा होती क्या है, देन हम इसका आंसर देखेंगे। देखिए, ये भारत का मैप है, जिसमें आपको ये देखेंगे, ये पूरा हमारा एरिया है वाटर, यानी कि जलीय सीमा। ये जो एरिया रहेगा ये कैसा रहेगा, ये जल से है, तो ये जलीय सीमा है। और इसके बाद आप ये पूरा एरिया देख रहे हैं, ये कैसी है, स्थलीय सीमा है। तो प्रश्न में पूछा गया स्थलीय सीमा कितनी है। दोस्तों, हमारा जो लैंड बॉर्डर है, टेरेस्ट्रियल बॉर्डर है, इसको हम स्थलीय सीमा बोलते हैं। इसकी लंबाई है कुल 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, हमारा जो राइट आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा, 15,200 किलोमीटर। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। अब देखिए, उत्तर से दक्षिण लंबाई हम पढ़ चुके हैं, 3214 किलोमीटर है ना। नॉर्थ टू साउथ डिस्कस कर चुके हैं कैसे, तो 3214 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कर्क रेखा है, ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए, ये हमारे इंडिया का मैप है। ठीक है, ये सारे स्टेट हैं। अब आप देखेंगे इस इंडिया के मैप में हमारी कर्क रेखा कहाँ से पास होती है। देखिए, ये आएगी हमारी कर्क रेखा। तो सबसे पहले गुजरात, ठीक है, ये गुजरात रहा। गुजरात के बाद ये मध्य प्रदेश में एंटर करेगी, तो ये मध्य प्रदेश हो गया। देन ये छत्तीसगढ़ में एंटर करेगी, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ हुआ। देन ये झारखंड में एंटर करेगी, तो ये झारखंड हुआ। देन ये वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में एंटर करेगी, उसके बाद ये त्रिपुरा, और लास्ट में ये मिजोरम से होती हुई ये कर्क रेखा निकल जाती है। आई होप ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे। तो बेसिकली भारत के 8 राज्यों से होकर यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरा हुआ है, कर्क रेखा गुजरी हुई है। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, आइए हम इनको कवर कर लेते हैं पहले, और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन होगा। तो कर्क रेखा जो है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 स्टेट से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों के हम नाम लिख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले हमें मिला है गुजरात। देन गुजरात के बाद ये पहुंची है राजस्थान में।
राजस्थान के बाद हृदय स्थित मध्य प्रदेश का जो सॉरी भारत का जो हृदयी राज्य है वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से हम पहुंचे हैं झारखंड के पास। झारखंड के बाद है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद हम पहुंचे हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद हम पहुंचे हैं मिजोरम। तो ये हमारे कुल 8 स्टेट है जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं, वह क्या है? अगर आपसे पूछा जाएगा मिनिमम, सबसे कम कहाँ से गुजरती है, तो जवाब होगा हमारा राजस्थान। और सर्वाधिक मैक्सिमम तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से गुजरती है ये मैक्सिमम। ठीक है जी। तो ये भी हमारे सारे जो एस्पेक्ट थे इस क्वेश्चन को लेके वो कवर होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। देखिए, हमारा क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए दोस्तों, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसको बताने के लिए हमने देख लिया है कि हमारा जो राजस्थान है यहाँ से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से, लेकिन उड़ीसा से हमने देखा है कि उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का पूर्वी नौक या पूर्वी पॉइंट कौन सा है ना? क्वेश्चन है कि द ईस्टर्न पॉइंट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया, भारत का दक्षिणतम बिंदु। अब देखिए, केप कोमोरिन, इंदिरा पॉइंट मुख्य भूमि का नहीं है, संपूर्ण भारत का है। कैलिमियर पॉइंट, केवेतु, केवेती तो हमारा जो है पूर्वी पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा राइट आंसर होगा केप कोमोरिन। अब केप कोमोरिन के बारे में समझ लेते हैं क्या है ये। इसका राइट आंसर होगा केप कोमोरिन। देखिए, हमारा कुछ भारत का आप भाग देखेंगे, ये हिस्सा ये कैसे, देखिए यहाँ पर मैं आपको भारत का साउथ इंडिया का थोड़ा मैप बना के बताता हूँ इस पॉइंट को। ये हमारा गुजरात वाला एरिया है, और यहाँ से ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक होते हुए हम केरला पहुंचेंगे, और यहाँ से ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये वेस्ट बंगाल तक हम। अब यहाँ पे आप ये वाला एरिया देखिए, इस एरिया को ही यहाँ पर दिखाया गया है। ये क्या है? तो आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे लिखा है लॉन्ग नैरो लैंड रीजन सराउंडेड बाय थ्री साइडेड वाटर। एक लंबा सकरा स्थलीय भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, है ना? जो किससे घिरा हो? तीन ओर से जल से घिरा हो, उसी को बोलते हैं हम केप। ठीक है, तो केप कोमोरिन क्या है? ये भारत का एक ऐसा लंबा सकरा स्थलीय भाग है जो तीन ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, यानी इसके तीनों ओर क्या है? वाटर मिलेगा आपको, है ना? इस ओर भी वाटर होगा, है ना, नीचे साउथ में, और इधर। तो तीन ओर से जल से घिरा हुआ एक लंबा सकरा स्थलीय मार्ग को ही हम क्या बोलते हैं? केप बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम जवाब दिए हैं हमारा केप कोमोरिन। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान इंडोनेशिया के निकटतम स्थित है? केप कोमोरिन, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या इंदिरा कॉल। आइए इसको समझते हैं मैप के द्वारा। आप देखेंगे, ये हमारे भारत का मैप है। यहाँ पर ये सुमात्रा द्वीप है। सुमात्रा इज अ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, और ये हमारा है ग्रेट निकोबार। तो बेसिकली ये इंडोनेशिया का ही भाग है। तो इंडोनेशिया के सबसे नजदीक कौन सा स्थित है? तो हम बताएंगे हमारा इंडिया का ग्रेट निकोबार। जैसे आप इस मैप को भी देखिए जरा गौर से, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पर ये है हमारा ग्रेट निकोबार, और ये इंडोनेशिया है। ये देखिए लिखा भी हुआ है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के पास। तो इंडोनेशिया के नजदीक भारत का कौन सा हिस्सा है? हमारा जवाब होगा ग्रेट निकोबार। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जवाब होगा वही क्या हो जाएगा? अच्छा, इंदिरा कॉल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट, मैं कॉल कह रहा हूँ, इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा पॉइंट क्यों होगा? देखिए, क्योंकि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार पर। तो ग्रेट निकोबार पर स्थित इंदिरा पॉइंट इज अ नियरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया। तो इंदिरा पॉइंट होगा इसका राइट आंसर। क्लियर है? इंदिरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम शहर है। अब देखिए, दक्षिणतम शहर बताते हैं आपको क्या है। फिर से अगेन हम मैप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर वही गुजरात वाला एरिया ही, ठीक, ये साउथ अपना ये। यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट है अपना ये तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही भारत का दक्षिणतम शहर स्थित है, विच इज
और ये यूपी पीसीएस में शायद पूछा गया प्रश्न है यहाँ पर। और इसका नाम है नागरकोइल। नागरकोइल। तो नागरकोइल जो सिटी है, ये साउदर्न मोस्ट सिटी है भारत की। ठीक है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर होगा नागरकोइल। चलिए, अगले क्वेश्चन। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टेट दैट सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका कॉल्ड? मलक्का, डोवर, हारमोज या पाक? अब देखिए, इसको समझने के लिए जस्ट सेकंड, ये वही मैप हम ड्रॉ करेंगे फिर से। ये हो गया अपना इंडिया, भारत। ठीक है। और भारत के ही थोड़ा सा यहाँ से आप देखेंगे इसको, यहाँ नारियल के सेब की तरह एक कंट्री दिखाई देगी जिसका नाम है श्रीलंका। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, श्रीलंका और भारत, इन दोनों के मध्य एक जल संधि स्थित है, जलडमरू स्थित है यहाँ पर, जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। तो बेसिकली भारत यानी कि इंडिया और श्रीलंका, इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि स्थित है? तो हम बताएंगे आंसर हमारा पाक जल संधि। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अक्साई चीन लद्दाख का कौन सा भाग है? यहाँ पर पूछा गया अक्साई चीन लद्दाख का कौन सा भाग है। इसको समझने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं अपने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के रीजन वाला मैप, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये अपना वो एरिया हो गया जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, दो तीन चीजें आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बताई जाएंगी। जैसे देखिए, यहाँ से ये है एलओसी। ये पूरा क्या है? एल ओ सी। ये एलओसी का सबसे नॉर्थ पॉइंट है, उत्तरी बिंदु है। ये क्या है? एलओसी का सबसे उत्तरी बिंदु है, जिसका नाम है NJ9842। NJ9842 क्या है? तो आप बताएंगे इट इज अ नॉर्थेस्ट पॉइंट ऑफ एलओसी। एलओसी का सबसे उत्तरी बिंदु NJ9842। अगेन, इससे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये ये पूरा एरिया है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। ये क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ सियाचिन ग्लेशियर के समानांतर ही आप देखेंगे, ये ये क्या है? इसको बोलते हैं AGPL। AGPL फुल फॉर्म है इसका एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ये एक बॉर्डर है दोस्तों। ये कैसा बॉर्डर है? टेम्पोररी बॉर्डर, अस्थाई। ये एक अस्थाई सीमा है, टेम्पोररी बॉर्डर है, अस्थाई सीमा है। किस किस के बीच है? तो पहला पॉइंट हुआ टेम्पररी बॉर्डर है। दूसरा आप बताएंगे इंडिया यानी भारत एंड पाकिस्तान के बीच। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक टेम्पररी बॉर्डर है, जिसको हम नाम से जानते हैं AGPL। तो ये AGPL क्या है, आप समझ गए होंगे। ये हमारा रहा है सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे लिखेंगे इसके बारे में। ये है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। इसके बारे में भी डिटेल से बात करते हैं, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। ठीक है। यहाँ पे आपको एक वैली मिलेगी, एक घाटी मिलेगी। जस्ट सेकेंड, यहाँ पर इस पूरे एरिया में एक घाटी मिलेगी, जिसको बोलते हैं हम सक्छगम वैली या सक्छगम घाटी। ठीक है ना? यहाँ पे एक बैठी है, इसका नाम है सक्छगम। इंग्लिश वाले लिखेंगे वैली, हिंदी वाले लिखेंगे सक्छगम घाटी। ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे ये पूरा एरिया, ये कहलाता है हमारा अक्साई चीन। अक्साई चीन। ठीक है। ये पूरा रीजन है POK का। और यहाँ पर स्थित है इंदिरा कॉल। ये क्या है? इंदिरा कॉल। ठीक है।
अब देखिए ये पीओ के रीजन हो गया, एलओसी हुआ। एलओसी का फुल फॉर्म हम सब जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण रेखा बोलते हैं इसको। ठीक है, ये अक्साई चीन हो गया, नियंत्रण रेखा होगा, सियाचिन ग्लेशियर हो गए। सारे पॉइंट हमने यहाँ पे अपने इस मैप में मेंशन कर लिए। अब आइए इन सब को थोड़ा देख लेते हैं, डिटेल में इन पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर से दोस्तों आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? देखिए, पहला तो आपसे पूछा जा सकता है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो आपका जवाब होगा ये स्थित है लद्दाख में। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, लद्दाख में ये स्थित है काराकोरम रेंज, यानी हिंदी में कहेंगे काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी हिमालय की एक रेंज है, काराकोरम रेंज। तो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी का ही एक सब रेंज है जिसका नाम है साल्टोरो रेंज। क्या नाम है? साल्टोरो श्रेणी। साल्टोरो श्रेणी क्या है? ये उप श्रेणी है, सब रेंज है। किसकी? काराकोरम की। तो काराकोरम रेंज यानी साल्टोरो श्रेणी पर स्थित है ये, काराकोरम रेंज की। क्लियर है? तो लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में काराकोरम श्रेणी की उप श्रेणी साल्टोरो पर स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है ना? आप बोल सकते हो ये इंडियाज लार्जेस्ट ग्लेशियर, हिंदी वाले लिखेंगे यह भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। यह भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, ग्लेशियर है। यहाँ का दोस्तों जो टेम्परेचर है, तापमान है, वह रहता है -35 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इसको दोस्तों विश्व का थर्ड पोल बोला जाता है ना, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का तीसरा ध्रुव भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर 1984 में 1984 में इंडिया पाक वॉर हुआ था। क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान युद्ध, इंडिया पाक वॉर, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। और यहाँ पर भारतीय सरकार द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन मेघदूत। ये सारे पॉइंट आप लिख लेंगे, ऑपरेशन मेघदूत यहाँ पर चलाया गया था। तो ये सारी बातें हुई किसके बारे में? सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। खास बात यह है दोस्तों, इसी सियाचिन ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है नुब्रा रिवर, नुब्रा नदी, है ना? ये है नुब्रा रिवर। तो नुब्रा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। साथ में यहाँ पर 1984 में युद्ध हुआ था, इसलिए इसको कहा जाता है हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहा जाता है? हाईएस्ट बैटलफील्ड, बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। ये पॉइंट आप लिखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल किसको कहा जाता है? सियाचिन ग्लेशियर को। तो सियाचिन ग्लेशियर से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये पूरा हमारा यहाँ पर स्थित है क्या? लद्दाख। जो हमारा क्वेश्चन था कि अक्साई चीन लद्दाख के किस दिशा में या डायरेक्शन में स्थित है, तो बेसिकली आप देखेंगे उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में ये स्थित है। क्लियर है? एक तो ये प्रश्न अपना कंप्लीट हुआ। तो आइए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अक्साई चीन लद्दाख का कौन सा भाग है? अक्साई चीन लद्दाख का नॉर्थ ईस्ट भाग है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। नियंत्रण रेखा वगैरह ये आपको आगे डिस्कस करेंगे तो बताया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का एंटीपोड इनमें से कहाँ है? दोस्तों ये एंटीपोड आप शायद पहली बार वर्ड सुने कि एंटीपोड होता क्या है, लेकिन आइए इसको डिस्कस करते हैं। पहले इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ईस्टर द्वीप, ईस्टर आइलैंड। क्यों होगा? आइए देखिए, जरा इस डायग्राम को देखिए। ये है हमारा भारत, और भारत का क्या देखना है? तो आइए, क्वेश्चन क्या था? एंटीपोड, अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर एंटीपोड को। एंटीपोड ऑफ द इंडिया इज लोकेटेड। देखिए, ये भारत, भारत का एंटीपोड क्या होता है? सबसे पहले आप समझिए एंटीपोड क्या है। ग्लोब पर किसी स्थान का विपरीत स्थान, यानी भारत, भारत का विपरीत क्या होगा? यानी मान लीजिए यहां से आप कोई पिन करते हैं किसी बॉल में, तो बॉल इस डायरेक्शन में जहां पीछे की ओर निकलेगी उसको उसका एंटी पोल कहा जाएगा।
एंटीपोड कहा जाएगा, यानी ग्लोब पर किसी स्थान का विपरीत स्थानीय क्या कहलाता है? एंटीपोड कहलाता है। तो क्वेश्चन में एंटीपोड पूछा गया था, तो एंटीपोड का मतलब क्या है? ग्लोब पर किसी स्थान का विपरीत स्थान। अब भारत का एंटीपोड पूछा गया था, तो दोस्तों भारत का एंटीपोड है ये, और इसी का नाम क्या है? इसी का नाम दिया है ईस्टर द्वीप। क्या दिया है? ईस्टर आइलैंड, ईस्टर द्वीप। और ये ईस्टर द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये चिली में स्थित है दोस्तों। चिली आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का ही एक कंट्री है चिली। तो चिली में दिखता है ईस्टर द्वीप विच इज सिचुएटेड इन पैसिफिक ओशियन, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा राइट आंसर होगा ईस्टर द्वीप। आई होप एंटीपोड का मतलब भी आप समझ गए होंगे, नई चीज मिली है आपको ये। चलिए अगला, भारत की लोकेशन है। अब भारत को पूछ रहा है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी दक्षिणांश, या 68 डिग्री 60 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। फिर लिखा है यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी दक्षिणी तथा देशांतर। तो दक्षिणी तो गलत होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। यहाँ पर 68 डिग्री से 97 डिग्री से पूर्वी के मध्य, और 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी, ये गलत हो जाएगा। और दक्षिणी से उत्तरी ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर में 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ये जो हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, उसके अकॉर्डिंग ये है। यहाँ पर देखिए, जो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया था, एक सेकेंड, ये ये विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाती है? अब हमें समझना है यहाँ पर हमारा मेरिडियन ऑफ इंडिया, भारत का। बेसिकली इसका राइट आंसर होगा साढ़े 82 डिग्री। बेसिकली ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी। लेकिन आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए ये है भारत, मान लीजिए ये 82.5 डिग्री का ईस्ट लैटिट्यूड है, ठीक है। ये ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये 5 राज्य कौन कौन से, आइए इस मैप में देखिए, यहाँ पे जो आपको पेन आउट किए जाएंगे। देखिए सबसे पहले ये है 82.5 डिग्री का ईस्ट लैटिट्यूड। क्लियर है? ये क्या है? 82.5 डिग्री का ईस्ट लैटिट्यूड है। थोड़ा ठीक से देखिएगा इसको। अब इस 82.5 डिग्री का ईस्ट लैटिट्यूड कहाँ से गुजरता है? तो सबसे पहले देखिए, पहले नंबर पे आपको यहाँ मिला है उत्तर प्रदेश। क्लियर है? देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे क्या मिला है आपको? उत्तर प्रदेश। देन दूसरे नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पे आप देखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश है। तो ये बेसिकली 5 राज्य इस पर स्टेट हैं। अगर हम क्रम देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो इसमें दिया हुआ है, जस्ट सेकंड पॉइंट्स, ओ या चलिए यहाँ पर, तो अब देखिए 5 राज्यों के उत्तर से दक्षिण का जो क्रम लिखा है वो हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे लिखेंगे हम मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे लिखेंगे हम छत्तीसगढ़, फोर्थ नंबर पे लिखेंगे हम ओडिशा, और फिफ्थ नंबर पे हम लिखेंगे आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित हैं। तो इसके अनुसार जो हमारा राइट आंसर होगा वो 82.5 डिग्री ईस्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामी उत्तर नहीं गुजरती। देखिए आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? महाराष्ट्र, फ्रॉम महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे निकट स्थित है? अब देखिए दोस्तों, जब ये भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है, तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मिर्जापुर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा मिर्जापुर, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं मिर्जापुर। वैसे इसका प्रयागराज आता है, नैनी आता है, और साथ में मिर्जापुर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच के मध्य समय अंतराल कितना है? देखिए
दोस्तों जो भारत का मानक समय है वो बेसिकली 82.5 डिग्री है। ठीक है, 82.5 डिग्री का ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। और ये 0 डिग्री के 0 डिग्री को क्या बोला जाता है, ग्रीनविच यानी GMT। तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री तक जाने में जो समय लगता है वो बेसिकली है 5.5 घंटे आगे, है ना। भारतीय प्रमाणिक समय यानी जो हमारा 82.5 डिग्री का है वो ग्रीनविच के समय में कितना अंतराल पाया जाता है, हम जानते हैं प्लस का 5.5 घंटे आगे, है ना। हमारा जो समय रहेगा, मान लीजिए अगर GMT पर बजे होंगे 12, तो यहाँ पर होगा 5:30, 5.5 घंटे का समय आगे रहता है। क्योंकि हम सब जानते हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। बेसिकली 4 मिनट 1 डिग्री, हाँ। तो ये इस आधार पर लगभग 5.5 घंटे का जो है डिफरेंस आ जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किस किस के बीच में, तो हम सब जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवादित है ना। इसको कुछ ज्यादा नहीं समझाना है। अगला क्वेश्चन 70वें नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी? करनूल, नेल्लोर, वारंगल या गुंटूर? दोस्तों उस समय थी राजधानी करनूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग या उत्तर प्रदेश का भाग। आइए इसको समझते हैं, उसके बाद आप इसका आंसर अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का पूरा आपके सामने लिखा हुआ, जैसे हरियाणा, हरियाणा के क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, जैसे कि फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल। ये 13 जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे 8 जिले शामिल है, जैसे कि मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर शामिल हैं, और दिल्ली का पूरा एरिया। बेसिकली आप देखेंगे तो हरियाणा का भाग आता है, उत्तर प्रदेश का आता है, राजस्थान का आता है और दिल्ली का आता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा पूछा गया, हरियाणा का भाग आता है, बिल्कुल आता है, राजस्थान का भाग आता है, उत्तर प्रदेश का आता है, पंजाब का। अब देखिए यहाँ पर क्या पंजाब का भाग इसमें शो कर रहा है? नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब का भाग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनके आपको नोट्स बना लेने हैं दोस्तों अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बस लास्ट क्वेश्चन 19 और 20, दो क्वेश्चन और है। पूछा गया सारनाथ स्थित है, सारनाथ कहाँ पर स्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? उत्तर प्रदेश। आइए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, सारनाथ है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी के समीप स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाराणसी। बेसिकली ये वाराणसी में हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा, इसी स्थान पर क्या हुआ था, गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, और इसको बौद्ध धर्म में कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना। ठीक है, अगला है, सारनाथ को ऋषि पत्तनम या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है, ये भविष्य में आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक महान ने ईंट से 128 फीट ऊंचे धमेक, जिसको धर्मराजिक बौद्ध स्तूप का जो है निर्माण करवाया था। और अंतिम पॉइंट याद रखेंगे आप, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ की शीर्ष अनुकृति है। वैसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया था। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। अंत में है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी अब दिया है, संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, 17% जनसंख्या है, 18% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव जाति की 28% जनसंख्या है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया। देखिए अब यहाँ पर दो तीन चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आइए यहाँ पर कुछ जनरल फैक्ट है ये, और ये अपना सेशन कंप्लीट है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया, यानी भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा भविष्य के लिए, वो क्या है? जो हमारे संविधान में 100वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2015 में,
उसके अकॉर्डिंग जो अब हमारी सीमा है वो कितनी है, 32, 87, 240 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखोगे। और इस बिहाफ पर हम पूरे वर्ल्ड में सेवेंथ रैंक पर आते हैं। कौन सी रैंक पर आते हैं? सेवेंथ रैंक है हमारी पूरे वर्ल्ड में। सेवेंथ रैंक में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है रशिया। रशिया के बाद आता है कनाडा। कनाडा के बाद आता है आपका चाइना। चाइना के बाद आता है ब्राजील। ब्राजील। ब्राजील के बाद जो है आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है हमारा भारत। तो ये सेवेंथ रैंक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अच्छा, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ? रशिया, कनाडा, अच्छा यहाँ पर यूएस नहीं लिखा है, चाइना से पहले। सॉरी सॉरी, यहाँ पर देखिए चीन। और यहाँ पे हम चाइना से पहले लिखेंगे यूएसए, यानी थर्ड नंबर पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राजील, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया और सेवेंथ पर आएगा इंडिया हमारा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हुआ। और ये टोटल जो वर्ल्ड में लैंड है उसका 2.4% है ऑफ दी वर्ल्ड, यानी विश्व का 2.4% जो भूभाग है वो भारत के पास है। ठीक है, अब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 2021 की जो 2011 की जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, जो कि 15वीं जनगणना थी, 15वां सेंसस था जनगणना। 2011 की जो जनगणना थी वो भारत की 15वीं जनगणना थी। और इस जनगणना के अनुसार जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ थी। ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड का कितना है? 17.6% ऑफ दी वर्ल्ड। ठीक है, और इसलिए पॉपुलेशन की दृष्टि से हमारा सेकंड रैंक है पूरे वर्ल्ड में, द्वितीय स्थान है पूरे विश्व में। ठीक है, तो ये कुछ और फैक्ट थे जो हमने डिस्कस किए। इस प्रकार से आज का लेक्चर हमारा फिनिश होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो उसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको इन वीडियोस के जो पीडीएफ हैं वो आपको यहाँ पर प्राप्त होती रहेंगी। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू।